हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी मॉर्निंग की सब काम हो गई है। मैं नहा करके भी आ गई हूँ। अब मैं पूजा कर रही हूँ। मेरी 9 बजे तक सब काम हो जाती है, क्योंकि मुझे बच्चे को पढ़ाना रहता है, इसलिए मैं 9 बजे तक तैयार हो जाती हूँ। मैं पूरे सावन शिव जी की पूजा करती हूँ। तो पहले मैं मंदिर जाती थी, पर मैं कोरोना के चलते मंदिर नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं पूरे सावन फास्टिंग में रहती थी, पर अब मैं नहीं करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं पढ़ा करके भी बच्चे को आ गई हूँ। अब मैं लंच में क्या बनाऊँगी, चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं पहले पनीर डाल दी हूँ, पनीर को मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैं बॉईल कर ली थी काबली चना को प्याज के साथ में, उसमें हल्दी और नमक डाल दी थी और प्याज डाल दी थी। अब मैं इस पनीर में मिला दी हूँ चने को। अब मैं इसमें मिक्स मसाला मिलाती हूँ। मिक्स मसाले में जीरे, धनिए, गरम मसाले सारा मिक्स हैं। अब मैं इसमें भुनी हुई जीरा पाउडर डाल देती हूँ। और मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं सारे को मिक्स कर देती हूँ, और ज़्यादा देर तक मैं इसे बॉयल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें सारी भुनी हुई मसाले हैं, इसलिए इसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। मैं 1-2 मिनट तक इसे बॉयल करूँगी। अब मैं खोआ बना ली थी बगल में दूध की। अब मैं आमावड़ जो घर की बनी हुई है उसे मैं ले आई हूँ और उसे कट कर रही हूँ। कट करके उसके बीच में मैं खोआ भर दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, जिससे यह एक तरह की मिठाई बन जाती है। और ये मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मैं खोआ को सुखा ली हूँ। अभी थोड़ी गर्म है तो गीली है, और थोड़ी देर बाद यह जब ठंडी हो जाएगी तो यह जम जाएगी। क्योंकि ये मेरे भाई को ये वाली मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए बहुत दिन से उसकी डिमांड थी कि बनाने के लिए, पर मैं बनाती नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसलिए आज मैं बना दी हूँ। अब मैं इस अमावट के बीच में खोआ भर करके इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूँगी, जिससे यह खोआ जम जाए इसके बीच की। अब मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए, जिससे इसमें खोआ जो है बहुत सारे जम जाए। उसके बाद ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं जो बची हुई खोआ है उसे मैं इसके ऊपर भी डाल देती हूँ, जिससे यह देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी थोड़ा अच्छा लगे। आप इसके ऊपर नारियल पाउडर भी डाल सकते हैं, इसके बीच में नारियल भी भर सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी मैदे की पूड़ी बना लेती हूँ। पूड़ी बोलिए या भटूरा बोलिए, मैं इसमें दही नहीं डाली हूँ। इसमें सिर्फ मैं तेल डाली हूँ और नमक डाल करके मैं गूँथी थी मैदे को, क्योंकि भटूरे में आपको दही डालना ज़रूरी होता है, जिससे वह ज़्यादा फूले, पर मैं नहीं डाली थी इसमें।
मैं ज़्यादा छोले भटूरे नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। मेरे छोटे वाले भाई को ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी के हिसाब से बनाई हूँ। अब मेरे चने भी बन गई है, मैं उसे गर्म कर लेती हूँ और मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ इसे। ये देखिए मेरी लंच बन के तैयार हो गई है, छोले भटूरे और अमावट की मिठाई। आपको हमारी लंच कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।